बोलिए वृंदावन बिहार की जय। सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर जो भी ये कथाएं आपको आज सुननी है, वो जो मैं आपको कथा बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सत्य कथाएं। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल सत्य कथाएं ही सुनने को मिलेंगी। मेरे प्रभु श्री श्याम जी की कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में माखन बेचने वाला एक व्यापारी, जिसका नाम माखन लाल था, वो स्वभाव से बड़ा ही कंजूस, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी ही ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, प्रतिष्ठा से करता था। एक दिन उसकी दुकान पे उसके जीजा जी और उसकी बहन आए। वह सीधा ही सीधा वृंदावन से आ रही थी। मेरे लड्डू, मेरे माखन के द्वार से आए थे वो, और उसके लिए एक छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल भी लेकर आए। बोले इसको घर ले जाना और इसकी बड़े ही प्रेम भाव से प्राण प्रतिष्ठा करना और पूजा करना। माखनलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मैं सोचने लगा कि अगर इसको घर ले जाऊंगा तो मेरी बीवी इसके लिए श्रृंगार, हार श्रृंगार और खूब खर्चा करेगी, इसलिए उसको कहीं नहीं लेके जाता और उसको दुकान पर ही रख देता हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी को उसने कहा क्या करूँगा घर ले जाकर। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब भी दुकान पर आए तो लड्डू गोपाल जी को तनिक सा थोड़ा सा माखन लगा दिया कर, बस बहुत है इतना सा। शाम को जाते हुए माखन लगा दिया कर, जो कुछ खाए वो पिए वो उनको उनके मुखार बिंद पर स्पर्श कर दिया कर, बस इतना सा तो काम था। यह सुनकर माखनलाल थोड़ा सा हैरान हुआ कि अब इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को कहा कोई बात नहीं, मैं कर दिया करूँगा। अगले दिन जब सुबह माखनलाल अपनी दुकान पर आया, उसको याद था कि मैं मक्खन का भोग लगाना है कान्हा जी को, लेकिन वह कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करना है, माखन लगा कर कल ही तो आए हैं, खा पी कर आए होंगे, कोई बात बाद में लगाऊंगा इनको, अभी क्या करना। ऐसे करते करते 2 दिन निकल गए। उन्होंने कहा गोपाल अभी तो तू खाकर आया होगा, 2 दिन बाद लगाऊंगा। ऐसे 2 दिन करते 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 उन्होंने 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वह कंजूस मक्खनलाल रोज अब आनाकानी करने लगा माखन के लिए, भगवान जी को भोग लगाने के लिए आनाकानी करने लगा। एक दिन जब माखनलाल सुबह अपनी दुकान पर आया तो उसने देखा माखन आधा हो गया है, आधा गायब हो गया है। ये सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया, मक्खन कैसे कम हो सकता है। जितनी बिक्री हुई माखन की उतनी होती है, दाम भी उतने हैं, ना ही कम मिले ना ही ज़्यादा मिले। लेकिन फिर भी कहने लगा, मन में संकोच होने लगा कि क्या हुआ, मेरे माखन क्यों चोरी होने लगा, मेरा माखन आधा रह जाता है रोजाना की तरह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। माखनलाल बहुत ही चिंतित हुआ और सोच विचार करने लगा, आज रात मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दुकान पर ही रहूंगा, देखूंगा कि माखन कौन चोरी करता है।
उस दिन वह दुकान पर ही रहा और आधी रात को देखने लगा एक बाकल एक कोने में बुक्कल सी मारकर कोने में बैठा है। वहां पर एक बालक आया, नन्हा सा बालक, मटके के पास बैठा और दोनों हाथों से माखन खा रहा है। माखनलाल हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया, ये बालक कहाँ से आया, कौन है इसको, कौन लेकर आया है, इसकी माँ कहाँ है, इसके बाबा कहाँ हैं। ये दोनों हाथों से माखन खा रहा है जैसे किसी दुकान हो, जैसे कि इसी की दुकान हो। बड़े आराम से आनंदित होकर माखन खा रहे। माखनलाल बहुत ही गुस्से में उस बालक के पास गया। वहाँ जाकर उस बालक को पकड़ता और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया। वह बालक दोनों हाथों से तभी भी माखन खा रहा है। उस बालक ने कहा, हाँ हाँ, छोड़िए मत, छोड़ना मत, छोड़िए मत, छोड़ना मत। माखनलाल सोचने लगा कि इतनी जरूरत, इतना हठी, ये तो डरता ही नहीं है, जरूर इसके साथ कोई ना कोई आया होगा, उसके साथ कोई ना कोई आया होगा। ये सोचकर इधर उधर देखने लगा। ऐसा कहकर जब वो देखने के लिए इधर उधर देखने लगा, जब उसने वापस बालक की तरफ देखा तो बालक वहां से गायब हो चुका था। तो माखनलाल बड़ी ही हैरानी से इधर उधर देखने लगा। एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन में सोचकर बैठ गया। अगले दिन उसकी जीजा और दीदी उसके घर पर आए तो उसने ये बात अपनी जीजा और बहन को बताई। दुकान में आधा माखन रोजाना गायब हो रहा है। उसकी बहन बोली, आज आप ऐसे कीजिए, अपनी जीजा को अपने साथ ले जाइए और देखो कौन है, कौन सा वो चोर है जो माखन चुरा कर ले जाता है। जब रात हुई तो जीजा और साला दुकान पर छुप कर बैठे हुए और देखने लगे कौन आया है। उन्होंने देखा एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यहाँ पर माखन क्यों खा रहे हो। ये बालक बोले, मैं तो, जब वो बालक को पकड़ लिया तो बालक बोला, मैं तो वृंदावन से आया हूँ। माखनलाल की दुकान की खुशबू बहुत दूर दूर तक आती, इसलिए मैं तो माखन खाने आया हूँ। वह माखनलाल और उसकी जीजा एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। ये क्या लीला है, ये छोटा सा बालक इतनी दूर से वृंदावन से कैसे आ सकता है, और भी माखन चुराने के लिए। नहीं नहीं, यह अकेला नहीं आया होगा, इसके साथ इसके मैया और बाबा कहाँ हैं। उसने कहा, मैं तो वृंदावन से आया हूँ, मैं तो वृंदावन से आया। उसे पूछते हैं, तेरे मैया और बाबा कहाँ हैं। वो बालक बोला, मेरे मैया और बाबा तो वृंदावन में हैं, मेरे मैया और बाबा वृंदावन में हैं। बस बड़ी ही मासूमियत के साथ बोला। माखनलाल कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये छोटा सा इतनी दूर कैसे आ सकता है। अपने जीजा जी को कहते हैं कि ये जीजा जी, आप इन्हें पकड़िए, मैं इधर उधर देखता हूँ, इसके साथ इसकी माँ और बाबा जरूर आए होंगे, ऐसी तो हो नहीं सकता। ये बात सही। उसके जीजा उस बालक के पास खड़े हो जाते हैं और माखनलाल इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखने पर माखनलाल को कुछ नहीं मिलता, ना ही मैया मिलती है और ना ही बाबा मिलते हैं। जब वो अपनी जीजा के पास दोबारा आते हैं तो कहते हैं, बालक कहाँ चला गया, बालक बैठा था कहाँ गया। उसके जीजा उसे कहते हैं, ये बालक था जो पता नहीं कहाँ चला गया, एक क्षण के अंदर, देरी के अंदर वो पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। वो इधर उधर देखते हैं, बड़े
वो दिखता ही नहीं। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल जी के मुख पर पड़ता है, जिसको देखकर वह अचंभित हो जाता है। उनका मुख पूरी की पूरी तरह माखन से सराबोर होता है। ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। करुणा भरे आया माखन लाल अपने मन में इतनी करुणा लेकर आता है। ये क्या है कि मेरे प्रभु मेरे द्वार पर, मेरे दुकान पर माखन चोरी करने आए थे और मैं उन्हें पहचान ना सका। मैं कैसा निर्लज्ज व्यक्ति हूँ। ये माखन ने मुझे क्या, मेरे प्रभु को मेरी उन्हीं की दुकान और उन्हीं के लिए वो चोरी कर रही है और मैं उन्हें माखन ना दे सका। माखन लाल बड़े ही करुणा से, बड़े प्रेम भाव से मेरे कान्हा को, मेरे नंद गोपाल को देख रहे। ये जो दृश्य है अद्भुत दृश्य होता है। उसके चीचा माखन लाल के चरणों में बैठ जाते हैं कि माखन लाल तूने क्या किया, तूने प्रभु के दर्शन किए, तू धन्य है, धन्य भाग है। तभी उसके बहन वहाँ पर आते हैं और ये दृश्य देखकर, अद्भुत दृश्य देखकर करुणा भाव से जब उनके मुख पर माखन लगा होते हैं तो उनकी बहन कहते हैं कि आपने मेरे लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था, इसीलिए उनको माखन चुराना पड़ा। तभी आकाशवाणी होती है कि माखन लाल, मैं माखन तेरी ईमानदारी के लिए आया हूँ रे। ये तेरे माखन में तो बहुत दूर दूर तक ईमानदारी है। तेरे तो कंजूस जरूर है लेकिन ईमानदार है। तेरे जैसे भक्त होना, तेरे जैसा भक्त होना बहुत दुर्लभ है रे। मैंने तेरा माखन खाया जरूर, लेकिन उसका मूल्य मैं रोजाना देता था। जो दाम था वो मैं तेरा दाम कभी कम नहीं होने दिया था। जो तेरे मुद्राएं तेरी बनती थी वो मैं तुझे मुद्राएं देता था। चाहे तेरा मैं माखन आधा खा जाता था, लेकिन तू ईमानदार था। इसलिए मैं वृंदावन से द्वारिकाधीश नंद गोपाल तेरे द्वार पे आया हूँ माखन खाने के लिए, तेरे भाव के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, और कुछ नहीं। इस जीवन में कुछ नहीं। ये कथा मैं एक चंद शब्दों के साथ खत्म करूंगा, समाप्ति करूंगा। अगर आपके पास संतुष्टि है तो जो आपके मन में दुख है कि मुझे दुख है, ये बहुत कोसों दूर चला जाएगा। जो किसी चीज़ को पाने की, छीनने की, भौतिक वस्तुओं का सुख भोगने की जो लालसा है वो आपको दुख की तरफ धकेल देगी। ये सत्य है। जो ये कथा है, आज भी जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करे, भगवान उसके साथ हमेशा हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे कोई शब्दों के अंदर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरी माताएं और मेरे भाई और मेरे बंधुओं को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कमेंट के अंदर राधे राधे जरूर कीजिए। राधे राधे की माला मुझे जरूर अपरंपार कर दीजिए। मैं भी आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नित्य ही कथाएं मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मेरे कान्हा जी, मेरे श्याम जी की बड़े करुणा भाव।
बोलिए वृंदावन के लाल की जय।